हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माऊजी। आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है एक्सेल में। एक्सेल किसके लिए यूज़ होता है? एक्सेल डेटा एंट्रीज के लिए, डेटा बनाने के लिए। हम लोग का वर्क जो होगा ना डेटा का, वो आसान हो जाता है एक्सेल के थ्रू से बनाने। डेटा तो कहीं भी बन सकता है, पर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने या तो उसको आसान बनाने, समराइज करने, ये सब एक्सेल की हेल्प लगती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये जो चारों चीज़ें कॉमन है। वर्ड के अंदर में भी एक्सप्लेन किया मैंने, पावर पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया, अभी फिर से एक्सेल में बताता हूँ। सबसे पहले एक्सेल में नॉलेज ये दूंगा, ये आपको इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। कौन सा भी फॉर्मूला एक्टिव, इसको ये सबको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल्स। अभी मैं कौन सा भी कुछ चीज़ लिखूंगा, ये तो फॉर्मूला बार में डिसेबल हो जाएंगे। फिर अपना आता है ये नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ उसका लोकेशन दिखेगा। अभी मेरा कर्सर है K13 में, यहाँ 13 है और यहाँ K है, तो यहाँ दिखाएगा K13। अभी आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट में। यहाँ मैंने A लिखा और यहाँ मैंने B लिखा। मेरे को A को कॉपी किया, यहाँ गया, पेस्ट करा। जब तक मेरा सिलेक्शन ऑन है, मेरा ये ब्लिंक हो रहा है, ऑन है, तब तक वो पेस्ट होते रहेगा। मैंने एस्केप दबा दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो मेरा पेस्ट भी रुक जाएगा। कट है, कट क्या करता है, ये लोकेशन से लेके दूसरी लोकेशन तक मूव करता है। पेस्ट, समझे कट का और कॉपी का। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर अगर मैंने इसके ऊपर थोड़े फॉर्मेटिंग अप्लाई की, लाइक इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज किया, उसकी टेक्स्ट इंक्रीज़ किया, उसका साइज़ इंक्रीज़ किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसको थोड़ा बॉर्डर दिया, उसके सेल को ठीक बॉर्डर। उस पर मैंने अप्लाई करा थीम कलर, कौन सा भी एक कलर अप्लाई कर दिया, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया मैंने ग्रीन में। सेम ये फॉर्मेटिंग जो है इस पर अप्लाई करनी है, तो फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूँगा और उस पर अप्लाई हो जाएंगे। समझे? ये पूरा कवर हो गया हम लोग का। फ़ॉन्ट B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। खाली क्लिक करके आपको जो भी करना है इधर से कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है डबल अंडरलाइन का, तो डबल अंडरलाइन आएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Z कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है मेरा अलाइनमेंट, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन, और ये सब अलाइनमेंट के मैं व्रैप टेक्स्ट और मर्जन सेंटर सिखाता हूँ। फिर इस पे आते हैं हम। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इतने एरिया को। मर्जन सेंटर क्या करता है, मेरे को G1 से लेके L5 तक ये पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, लाइक वन स्पेस बनाना है, लाइक वन सेल बनाना है उसको। तो मैं क्या करूँगा, मर्जन सेंटर पे क्लिक, तो ये बन गया। अभी मैं यहाँ मेरा कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा मार्क शीट लिखा, उसकी टेक्स्ट इंक्रीज किया जितना मेरे को करना है। इस पर थोड़ा फॉर्मेटिंग दे दिया, लाइक मैंने इसको रेड कर दिया, और मैं उसका भी अलाइनमेंट बताता हूँ। ये मिडल है और ये टॉप है और ये लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, लेफ्ट है, और ये बॉटम, जैसा आपको चाहिए। ये इंक्रीज इंडेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा अगर बीच में करना है, लाइक आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करना है, तो यहाँ इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज। फिर आता है हम लोग का एंगल, टेक्स्ट रोटेशन, ओरिएंटेशन का एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज में टेक्स्ट रहेगा, क्लॉकवाइज में तो क्लॉकवाइज में रहेगा, वर्टिकल टेक्स्ट तो वर्टिकल हो जाएगा, रोटेट टेक्स्ट अप तो टेक्स्ट अप के थ्रू होगा, डाउन तो डाउन के थ्रू होगा। फिर से नॉर्मल करना है, जहाँ मेरा लास्ट क्लिक है वहाँ उस पर फिर से क्लिक कर दूंगा। व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, अभी यहाँ मैंने मेरा नाम लिखा, तो मेरा जो नाम है वो सेल के आगे निकल गया, मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, व्रैप टेक्स्ट करूँगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ये ऐसा एडजस्ट हुआ। अगर मेरे को यहाँ से एडजस्ट करना है, लाइक मेरे को विड्थ से, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मेरे पे क्लिक करके खाली ड्रैग करना है। और दूसरा भी ऑप्शन है डबल क्लिक करना, तो वो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट एडजस्ट कर देगा। और यहाँ से करना है तो यहाँ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे कर सकते हो आप। और आपके नीचे के थ्रू से करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो है व्रैप टेक्स्ट।
यहाँ तक में हम लोग का हो गया अलाइनमेंट, फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड। एक्सेल में और एक चीज़ है जो है ऑटो फिल की। अभी मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है। ये दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग का ऑप्शन क्लिक किया और नीचे तक ड्रैग किया तो मेरे को सीरीज़ मिल जाएंगी। लाइक अगर इवन ऑड के लिए भी किया तो मैं कर सकता हूँ। ये दो को सिलेक्ट किया, देन अगेन ड्रैग तो इवन ऑड में देगा। ऑड भी लिया तो ऑड में भी अप्लाई करेगा। सब में करता है खाली अल्फ़ाबेट को छोड़ के। लाइक अगर मैंने यहाँ संडे भी लिखा, नीचे मंडे लिखा और इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैंने नीचे आया तो भी मेरा दे देगा। सेम गोज़ फॉर मंथ्स। यहाँ मैंने जनवरी, जैन, फेब सिलेक्ट किया, दोनों को ड्रैग कर लिया। देन अगेन किसके लिए है 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अभी मेरे को एक्सप्लेन करना है जो है नंबर फॉर्मेट। ये जनरल है, ये नंबर्स के फॉर्म में आएंगे। इसमें 2 डेसिमल इंक्रीज होंगे। डेसिमल कम करना है तो यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से इंक्रीज। फिर आता है मेरा करेंसी। करेंसी फॉर्मेट में डॉलर में आया, उसको चेंज कर सकता हूँ मैं। यहाँ एक ऑप्शन है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, जो भी मेरे को करेंसी चाहिए कर सकता हूँ। अभी यहाँ इतने ही करेंसी अवेलेबल है, और चाहिए तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाने का और सिंबल लेने का। यहाँ से जो भी आपको कौन सा भी आपको सिंबल चाहिए, कौन सी भी कंट्री का, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और करेंसी में क्या डिफरेंस है, खाली जो है सिंबल में स्पेस और ज़्यादा रहता है। इसमें भी अगर चेंज करना है आपको तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट डेट। इन लोग में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट तो लॉन्ग डेट, टाइम में तो टाइम में भी आएगा। फिर आपको जो भी चाहिए परसेंटेज तो परसेंटेज में आएगा। सब में आपको जो भी यहाँ से आप फॉर्मेट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके नीचे आता है अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से अकाउंटिंग करना है, कॉमर्स था तो इस पर क्लिक करो तो अकाउंटिंग ही बन जाता है ऊपर से, और यहाँ से आप सिंबल भी डाल सकते हो। फिर आता है डायरेक्ट परसेंटेज बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज भी बन जाएगा। और ये इंक्रीज और डिक्रीज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर सबसे पहले हाईलाइट से रूल ग्रेटर देन एनी सेल ग्रेटर देन सपोज 5 हाईलाइटेड इट विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके करूँगा तो जो भी 5 से ग्रेटर है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर सेकेंड है स्मॉल लेस देन कितना आएगा, लेस देन 5 तो वो भी हाईलाइट हो जाएंगे। देन अगेन बिटवीन एनी नंबर बिटवीन 10 to 1 उन लोग को हाईलाइट करो तो सब ये आगे 1 to 10 जो भी है बिटवीन में वो सब हाईलाइट हो गए। ये रूल को रिमूव करना है तो यहाँ से आपके पास क्लियर रूल है फ्रॉम सिलेक्टेड सेल तो रिमूव हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है इक्वल टू एनी नंबर इक्वल टू 6 तो नंबर 6 हाईलाइट हो गया। फिर से इसको क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल Z। फिर टेक्स्ट दैट कंटेन इसको सिलेक्ट किया और यहाँ गया टेक्स्ट दैट कंटेन A, इसको हाईलाइट करो तो हाईलाइट हो गया। ये कंटेन करता है ना A को, इसके लिए हाईलाइट हो गया। फिर आता है डेट ऑक्यूरिंग। आज की डेट क्या है, 18/9/2020। और नीचे 19/9 इसको सिलेक्ट किया, दोनों को ड्रैग कर दिया।
अच्छा, जो मेरे कंप्यूटर का फॉर्मेट है वो पहला मंथ है, फिर डे है, इसके लिए वो ड्रैग नहीं होगा था आई थिंक। देखते हैं। वो अभी मेरे को जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट से डेट ओक्यूरिंग लाइक टुमारो, तो टुमारो की डेट हाईलाइट हुई 19, फिर इन द लास्ट दिस वीक, तो दिस वीक हाईलाइट होगा, नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक हाईलाइट होगा, दिस मंथ लास्ट मंथ का कोई डेट नहीं है, दिस मंथ तो दिस मंथ का भी हाईलाइट होगा, और नेक्स्ट मंथ की भी कोई डेट नहीं है। फिर आता है अपने पास डुप्लीकेट वैल्यूज़, लाइक अगर मैंने यहाँ फिर से 1 डाल दिया और ये इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी सिलेक्ट करेगा, और यूनिक चाहिए तो यूनिक भी सिलेक्ट हो सकता है। फिर आता है टॉप बॉटम, टॉप 10 आइटम, ये टॉप 10 अगर इसमें से चाहिए तो टॉप 10, टॉप 1 तो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू, टॉप 5 तो भी ग्रेटेस्ट में ही लेगा, और अगर बॉटम किए तो बॉटम तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेगा। बॉटम 10 आइटम, बॉटम फर्स्ट आइटम तो 1 है, 1 हाईलाइट हुआ। सेम अगर मैंने यहाँ गया और टॉप 10% चाहिए, इसको अज्यूम करो ये पूरे डेटा को 100% है, तो इसका 50% 6 तक जाएगा, फिर अगर इसका 100% लिया तो पूरा डेटा कवर हो जाएगा। सेम अगर मैंने आपको यहाँ ये नीचे से ग्रेटर से स्टार्ट हुआ टॉप 10 आइटम, और बॉटम 10 आइटम 1 से स्टार्ट होगा, अगर इसका 50% लिया तो 5 तक 6 तक कवर किया, और अगर इसका 100 लिया तो पूरा कवर किया, खाली एक बॉटम से और एक टॉप से। अबव एवरेज अभी 1 से लेके 10 तक कितना है, लोग का सम है 78, और उन लोग का एवरेज है 6.5। यहाँ से देखो सब दिखाते हैं, काउंट है, एवरेज है, सम है, कितना है। तो मैंने यहाँ गया सेल में तो अबव एवरेज मतलब ग्रेटर देन 6.5, तो उसको हाईलाइट कर देगा, और लेस देन 6.5 को भी यहाँ से बिलो एवरेज से हाईलाइट कर देंगे। फिर मेरा आता है डेटा बार्स ग्रेडियंट फिल, अगर मेरे को रखना है तो नंबर के हिसाब से फिल भी होएगा। कलर स्केल तो कलर स्केलिंग का है। फिर आइकन सेट जो भी डायरेक्शनल देना है, शेप्स देना है, इंडिकेटर्स इसमें क्या है, रेड जो है बैड वैल्यूज़ है, येलो जो है मॉडरेट है, और जो ग्रीन है वो गुड वैल्यूज़ है। सेम इसके लिए सर्कल स्टार्टिंग में एम्प्टी है, फिर हाफ, फिर क्वार्टर, फिर हाफ, फिर फुल। सेम ये वाईफाई के रेंज के जैसा है, ठीक है। ये थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन आता है फॉर्मेट एज टेबल में, कुछ को एज टेबल फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल कौन सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को रीनेम करना है तो यहाँ से भी मैं रीनेम कर सकता हूँ SR डॉट नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ से डबल क्लिक करके डेट। और यहाँ मेरे पास एक फ़िल्टर आ गया है, यहाँ से सपोज मेरे को एक नंबर निकालना है, या तो खाली एक नंबर ही शो करना है, नंबर निकालना है 7, तो उस पर अनचेक करूँगा तो 7 निकल जाएगा, और सबको अनचेक करना है, खाली 7 को दिखाना तो सिलेक्ट ऑल में क्लिक करो और 7 को क्लिक करो, समझे फिल्टर। फिर आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल आप कौन सा भी एक स्टाइल दे सकते हैं, इतने सारे स्टाइल है, नॉर्मल है, बैड है, गुड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन, चेक, सेल, जैसा भी आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। न्यू सेल स्टाइल बनाना है तो यहाँ आप क्लिक कर सकते आपके फॉर्मेट्स के स्टाइल का नेम, फॉर्मेट और सब करके ओके कर सकते हैं। फिर आता है इंसर्ट अगर मेरे को यहाँ एक इंसर्ट सेल करना है, रो करना है, कॉलम रखना है, पूरा शीट डालना है तो यहाँ से इंसर्ट सेल तो सेल आ जाएंगी। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रो तो रो पूरा रो आ जाएगा। फिर इंसर्ट में आता है इंसर्ट कॉलम तो कॉलम भी आ जाएंगे। सेम है यहाँ में डिलीट सेल, रो और वो जो भी है, डिलीट शीट तो पूरी शीट, और यहाँ से इंसर्ट शीट तो पूरी शीट, इसको शीट्स बोलते हैं। ये 1 ये 2, इसको रीनेम करना है तो डबल क्लिक कर सके रीनेम कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर है
फॉर्मेट के अंदर हम रो हाइट और कॉलम विथ, रो हाइट यहाँ से भी विथ यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से हाइट जो भी आपको सेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है हाइड एंड रीनेम शीट। तो रीनेम शीट अभी बताया, हाइड एंड हाइड, इसको हाइड करना है आपको तो यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट हाइड रो, तो रो हाइड हो जाएगा। और कॉलम हाइड करना है तो सेम फॉर्मेट में हाइड एंड हाइड के अंदर हाइड कॉलम, तो कॉलम भी हाइड हो जाएगा। अनहाइड करना है तो फिर से यहाँ से जाके अनहाइड कॉलम और अनहाइड रो, और कंट्रोल जेड के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आता है ऑटोसम एडवांस पार्ट है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ फिल आता है। अगर ये मेरे पास 1 है, उसको फिल डाउन, फिल लेफ्ट राइट करना है तो यहाँ से डाउन है, यहाँ से राइट है, यहाँ से लेफ्ट है और यहाँ से फिर मेरे पास आता है क्लियर। इसको सिलेक्ट करके मेरे को पूरा क्लियर करना है तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, इसमें से अगर मेरे को फॉर्मेट क्लियर करना है तो यहाँ से जाके क्लियर फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट आता है मेरे पास, शॉर्ट आता है तो इधर सिलेक्ट करा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसा आपको शॉर्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हम लोग का एडवांस पार्ट है कस्टम शॉर्ट, वो भी आगे जाके दिखा दूंगा। फाइंड एंड सिलेक्ट, फाइंड करना है कुछ लाइक मेरे को कहाँ अब्बास लिखे है वो फाइंड आउट करना है। अब्बास फाइंड, तो डायरेक्ट हाईलाइट हुआ, इसको मेरे को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकता हूँ। फाइंड अब्बास विद, रिप्लेस अब्बास विद, रिप्लेस क्लोज। देन आता है गो टू मेरे को करना है लाइक मेरे को जाना है E16 पे, तो E16 पे मेरा सेल चला गया। ये था हम लोग का पूरा होम टैब एक्सेल के अंदर। तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट टैब डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एडवांस पार्ट में मूव होते हैं। थैंक यू।